हेलो गाइस, वेलकम टू आर्ट बाय जेरा चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रिड लाइन मेथड का यूज़ करके आउटलाइन कैसे बनाना है। किसी भी ड्राइंग में आउटलाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ग्रिड मेथड ड्राइंग की आउटलाइन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी वे है। यहाँ पर मैंने A3 साइज़ का स्मूथ आइवरी पेपर यूज़ किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल में किसी भी इमेज के ऊपर ग्रिड कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने जो एप्लीकेशन यूज़ की उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ से एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, फिर फोल्डर वाले आइकॉन पे क्लिक करके हमें ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर वर्टिकल ओरिएंटेशन है तो वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल रखना है। साइज़ आप कोई भी पेज साइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर A3 साइज़ पेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मार्जिन मुझे छोड़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर कस्टम साइज़ ले रहा हूँ। विड्थ मैंने दे दी है 270 mm एंड हाइट मैंने दी है अराउंड 380 mm। ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको चूज़ करना है वहाँ से आप इमेज ओपन करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है। इमेज सिलेक्ट हो जाने के बाद वो उस साइज़ के हमने जो विड्थ और हाइट की साइज़ दी है उस हिसाब से इमेज को क्रॉप कर लेना है। और ये यहाँ पर हमारी ग्रिड लाइन बन गई है। यहाँ पर इस ऑप्शन से आप ग्रिड कलर चेंज कर सकते हो। मैं जनरली ग्रे रखता हूँ, लेकिन अभी विजिबल हो इसलिए मैंने ग्रीन रखा है। और यहाँ पर जो ब्लॉक की जो साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हो, 10 सेंटीमीटर 10 mm या फिर 15 mm। मैं जनरली 15 mm यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने 15 mm भी सिलेक्ट करके रखा है। अगर आप बिगिनर हो तो आप 10 mm से स्टार्ट करना चाहिए, तो एक्यूरेट आउटलाइन बन पाएगी आपसे। अब हमें यहाँ पर 18 कॉलम्स मार्क करनी है जो होगी 270 mm और 25 रोज़ मार्क करनी है जो होगी 375 mm। तो यहाँ पर 18 कॉलम्स मार्क करने के लिए सबसे पहले पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मेजरमेंट स्टार्ट करनी। यहाँ पर A3 साइज़ की जो विड्थ है वो है अराउंड 30, पूरा 30 नहीं है, 29 और 30 सेंटीमीटर के बीच में है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर से 15 mm मार्जिन के लिए छोड़ रहा हूँ, वहाँ से मैं 18 ब्लॉक्स की मार्किंग स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ से हमें 15 mm की मार्किंग करनी है 270 mm तक। अब सेम मार्किंग हमें पेज के बॉटम साइड पे करना है। पहले 15 mm का मार्जिन छोड़ना है और फिर 15 mm की 18 कॉलम्स मार्क करनी है। यहाँ पर हाइट पे मार्किंग के लिए भी सेम तरीके से मार्किंग करनी है, लेकिन यहाँ पर पेज की हाइट जो है वो 42 mm है और हमें 375 mm की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से मैं 3 सेंटीमीटर मार्जिन के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ से हमें 15 mm की मार्किंग करनी है 375 mm तक। सेम तरीके से दूसरी साइड भी मार्किंग करनी है। अब हमें मार्किंग का यूज़ करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर लेनी है। इसके लिए मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो में दिखाई दे। जनरली कोई भी लाइट पेंसिल का यूज़ करना चाहिए ताकि वो जो ग्रिड है वो आसानी से रब कर सको।
अब ग्रिड बन जाने के बाद जैसे इमेज के अंदर ग्रिड को नंबर दिया हुआ है, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी पेज के ऊपर ग्रिड्स को नंबर दे देना है। अब आउटलाइंस बनाने के लिए हमें इमेज के अंदर कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकें। यहाँ पर मैं जो 6 नंबर की रो है और 2nd नंबर की कॉलम है, वहाँ पर जो पॉइंट है उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। आप अपने हिसाब से किसी भी पॉइंट से ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हो। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है और जो भी कर्व है उसे सेम उसी तरह से ड्रॉ करना है। अब जैसे कि यहाँ के इसी ब्लॉक में जो ऊपर की जो लाइन है वहाँ पर जो पॉइंट है सेम उसे भी वहाँ पर पॉइंट को मार्क कर लो। फिर वो जो पॉइंट है उसके बीच में जो कर्व है उसे आप ड्रॉ कर लेना है। इससे धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पॉइंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आप डायरेक्टली एक ही ब्लॉक के अंदर जो भी लाइन है उसे ड्रॉ कर पाओगे। अब ऐसे ही हमें हर एक ब्लॉक में ऑब्जर्व करना है, पॉइंट्स रखना है और कर्व और लाइन जो भी है उसे ड्रॉ करना है। धीरे धीरे पूरी आउटलाइन हमें ऐसे ही बनानी है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको शुरुआत में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसी तरह प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप इजीली अच्छी तरह से आउटलाइन कम टाइम में भी बना पाओगे। अब आई का जो पोर्शन है वो अच्छी तरह से ड्रॉ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पोर्ट्रेट में आई जो है उसी से पूरा फेस का स्ट्रक्चर हमें डिसाइड कर सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है अच्छी तरह से ड्रॉ करना। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह हमें एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया है वो है 14th रो में और 4th कॉलम के इंटरसेक्शन पे। यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेना है और धीरे धीरे ब्लॉक भरते भरते आई ड्रॉ कर लेनी है। अब दूसरी आई बनाने के लिए हमें दोनों आइज़ के जो कॉर्नर्स है उसे जॉइंट करते हुए एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। ये आई वाला जो पोर्शन है दोनों आई को एक लाइन में बनाना है, वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये लाइन हमें ये पार्ट सिंप्लीफाई कर देती है। अब पहली आई हमने जैसे ड्रॉ की है सेम उसी तरह से हमें दूसरी आई भी ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद नोज़ का पार्ट है, लिप्स का पार्ट है, वो हर एक पार्ट हमें सेम प्रोसीजर से पॉइंट लेना है, लाइंस ड्रॉ करनी है और अच्छी तरह से ब्लॉक्स को ऑब्जर्व करते हुए आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है।
सो आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि ग्रिड मेथड से आउटलाइन कैसे ड्रॉ करनी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर कोई भी वीडियो का सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।